आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो किसी ने मुझे अपनी भेजी है। कहती है कि उसकी शादी को 13 साल हो गए और कहती जब उसकी शादी हुई तो जैसे जिंदगी होती है बड़ी अच्छी गुजर रही थी। बच्चे भी थे, माशाल्लाह बच्चे भी हो गए और जिंदगी चल रही थी। एक बहन थी, माँ बाप थे, डिसेंट एक जिंदगी चल रही थी। शादी को कुछ 6-7 साल गुजर गए थे। कहती है कि एक दिन खाविंद ने आके कहा कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ अफेयर चलता रहा है और वो 5 साल अफेयर चला है। और कहती है कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई और मुझे इतना अफसोस है इस बात का। एक तरफ खामिद जिसने धोखा दिया और दूसरी तरफ बहन। और कहती जब बहन आती थी तो मैं खुद ही कहा करती थी कि अब मेरी बहन को छोड़ आओ, मेरी बहन को ले आओ, ये कोई ऐसी बात कहती होती थी। कहती पर मुझे कभी शक नहीं पड़ा था कि ये ऐसी बात भी हो सकती है। और कहती है मुझे दुख ये है कि अगर उसने पहली बात तो ये दुख है कि खामिद ने चक्कर चलाया, अफेयर चलाया किसी से, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरा इतना इस तरह बुरी तरह दिल तोड़ा। और उसके बाद फिर दूसरा जो मुझे गम है, जो मुझे ले बैठा है बेसिकली, वो ये है कि वो मेरी बहन थी। बेसिकली उसने मुझे कहा कि मेरी आप कहानी जरूर बनाइए, बताइएगा और बताइए मैं क्या करूं। अब बात यह है कि जो मैंने अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नजर आता है, जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि जब भी अफेयर चला है किसी का, अपने इर्द गिर्द में ही चला है। किसी का साली के साथ चला है, किसी का भाभीियों के साथ चल गया है या कजन के साथ चल गया है। बाहर एक्चुअली अफेयर्स एक अलग चीज है, लेकिन यूजली घरों में चलते होते हैं अफेयर्स। अब वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जब घरों में चलते हैं तो फिर बड़े बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको तोड़ना भी मुश्किल होता है। मैं तो ये कहूंगी कि इस आदमी का दिल थक गया था अपनी ही इस हरकत से कि उसने फाइनली 5 साल बाद उसका गिल्ट उसको इतना उसके आगे आ गया कि उसने फाइनली अपनी बीवी से कहा कि मैंने इसके साथ, मैं तुम्हारी बहन के साथ अफेयर चलाता आया हूँ। अपेरेंटली अब अफेयर टूट गया हुआ है। तो अब ये नहीं पता कि उसकी, ये नहीं मुझे डिटेल पता कि वो अफेयर टूटा क्यों है। हो सकता है कि उस बहन ने ये कहना शुरू किया हो कि मुझसे अब शादी करो, ऐसी कोई बात हो, या उस बहन को छोड़ो, हो सकता है ऐसी कोई बात हो। या हो सकता है कि फाइनली उस आदमी को खुद ही शर्म आ गई और उसने कहा कि बस बहुत हो गई। ये भी होता है कि आपको कई दफा अपने किए पे आप इतने शर्मिंदा हो जाते हो कि आपका अपना ही गिल्ट जो है वो आपको एक्सपोज कर देता है और आप कहते हो कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं करना मैंने। अफसोस की बात तो ये है कि जो खामिद ने अफेयर चलाया वो उसकी बहन के साथ चलाया। अभी मैं इसमें खामिद को नहीं सिर्फ कहूंगी, इसको बहन को भी कहूंगी कि जिसको अपनी बहन का घर का ख्याल नहीं आया और अपनी बहन के साथ, बहन के खामिद के साथ अफेयर चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब ये देखें, ये ध्यान में जरूर रखें कि कसूरवार दोनों हैं। मर्द अकेला कसूरवार नहीं है, वो बहन भी कसूरवार है जिसका अपना किरदार ये था कि वो अपनी बहन का ही घर उजाड़ने पे उतर आई। लेट से कि अगर बहनोई ने उसकी तरफ कोई हाथ भी बढ़ाया था या कोई अटेंशन भी उसको एक्स्ट्रा दी थी, तो भी आपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अच्छे बुरे की समझ रख सकें और आप कह सकें कि मुझे नहीं ये करना, आई एम सॉरी टू से, मुझे जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है वो मेरी बहन है। या कोई और, अगर कोई और रिलेशनशिप है या कोई और दोस्त है, लेट्स से कि दोस्त है, तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये कह सको कि तुम शादीशुदा हो और तुम अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी औलाद के साथ, यू नीड टू बी सिंसियर विद देम एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब ये क्या जरूरत थी आपको कि आपको ये आपके अपने अंदर की क्या कमजोरी थी कि आप अपने बहनोई के साथ अफेयर चलाने शुरू हो गए। और इसी तरह से मैं आदमियों को, जो ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पे हो सकता है कि उस औरत ने आदमी की तरफ हाथ बढ़ाया हो, तो वो आदमी कहता कि भाई तुम अपने आप को तसल्ली रखो। मैं नहीं मानती ये बात कि वो जो कहते हैं ना, ये सारे आदमी एक जैसे होते हैं ना, कोई कोई शख्स एक जैसा दुनिया में एक जैसा नहीं होता। और आदमी के लिए मेरे पास ये होगा कि अगर उस औरत ने हाथ भी बढ़ाया था, आपको ये कहा था, तो आप कहते हैं कि शर्म करो, तुम्हारी बहन का खामिद हूं मैं। तो तुम्हारे साथ तुम अपना ये, अगर तुमने अपना कोई ऐसे शौक, अपने बेहुदा शौक पूरे करने हैं, तो जगह कहीं और बाहर पूरे करो। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे अपनी बीवी और अपने बच्चों का साथ देना है और मुझे, आई नीड टू बी सिंसियर, मैंने एक औरत के साथ एक वादा किया है और मुझे वो वादा पूरा करना है। शादी हम करते हैं ना, तो हम शादी एक दूसरे के साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि हमने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है। और सारी जिंदगी में, बड़ा लंबा, ये 4 दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सारी जिंदगी का, जब तक मरने नहीं लगे तब तक का कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है वो 20 साल चले, हो सकता है वो 40 साल चले, हो सकता है वो 60 साल चले। उस 60 साल में होगा, ये भी होगा कि कई दफा गलतियां भी हो जाएंगी। तो अब इस औरत का कहना है कि मुझे अपने खामिद पे बहुत गुस्सा है और मुझे ये गम ले बैठा है और मुझे डर है कि मुझे कुछ बीमारियां लग भी रही हैं और मुझे डर है कि मुझे और बीमारियां लग जाएंगी और कि मैं मर ना जाऊं, मेरे बच्चे छोटे हैं। अब इस औरत के पास दो रास्ते हैं, या तो ये खामिद को छोड़ दे और अपनी जिंदगी बनाए। बात यह है कि अगर आप एक सिचुएशन में नहीं रह सकते तो आपको हिम्मत करनी है और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। बच्चे छोटे हैं, ये कहती है कि बच्चे छोटे हैं, लोग क्या कहेंगे। एक तो हमें लोग क्या कहेंगे ने मार दिया है। उसको है कि अगर मैं तलाक ले लेती हूँ तो लोग कल को मेरे बच्चों से शादी नहीं करेंगे, कि ये कहेंगे कि इसकी माँ ने तलाक ले लिया। मुझे नहीं पता कि इसका सोसाइटी का, इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, मगर बात यह है कि मेरा ख्याल अब जमाने बदल गए हैं, अब ये चीजें नहीं होती, सब बच्चे अपना नसीब भी लेके आते हैं। हम इन चीजों से अपने आप को बांधना और अपने आप को रोकना बंद कर दें कि हम बच्चों की खातिर ये कुर्बानी दे रहे हैं।
आप ये एक्चुअली कुर्बानी इसलिए दे रही हैं क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की। तो अगर नहीं है ना, तो अगर बाहर नहीं निकलना, तो फिर आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप ये गम अपने आप को इतना लगा लें, अपना घर खामिद को अपने से और दूर कर लें कि वो फाइनली ये सोचे कि मैं इसको छोड़ ही देता और मैं किसी और से शादी कर लेता। इतनी बीमारियां लगा लो कि बच्चों के बड़े ही होने से पहले खुद ही मर जाओ। या दूसरा रास्ता ये है कि खामिद को माफ कर दो। देखो, हम शादी जब करते हैं ना, तो हम शादी 4 दिनों के लिए नहीं करते। हम शादी करते हैं जब तक हमारी जिंदगी है। उम्मीद तो यही करते हैं ना कि शादी तब तक चलेगी जब तक हमारी जिंदगी है। हो सकता है वो 20 साल हो सकता है वो 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो। तो जितनी लंबी शादी होगी, जितनी लंबी जिंदगी का सफर है, उसमें ऊंच नीच भी होगी, उसमें किसी से गलती भी होगी। कल को आज उससे गलती होगी, कल को हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए। औरत से भी गलतियां होती हैं, रोज होती हैं। मर्दों से भी गलतियां होती हैं, रोज होती हैं। तो जब गलती हो जाए, तो उसको माफ करना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। उस बेसिकली करो ये कि उसके साथ बैठ के बात करो और उसको कहो कि देखो, जो तुमने किया है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। लेकिन ये ना करो कि उसके पैरों में गिर जाओ और उससे कहो कि हाय अल्लाह, मैं तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। नहीं, ये कहो कि तुमने मुझसे और मैंने तुमसे एक वादा किया कि हमने ये शादी चलानी है। हमने ये शादी की है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये शादी हमने चलानी है। बच्चे हमारे पास है, हमने बच्चों की खातिर चलानी है। तो लेट्स मेक अ गुड मैरिज। जो गलती हो गई है ना, वो हो गई है। अब इससे आगे निकलने की कोशिश करो। जब आगे निकलोगे ना, उसको वाकई उसको माफ कर दो। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जुबानी कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ किया। माफ करने का मतलब ये है कि दोबारा उस चीज का दोबारा जिक्र नहीं होगा शादी में। और फिर ये भी नहीं होगा कि हर वक्त उस पर शक करते रहो, क्योंकि शक भी करोगे ना तो शादी को वैसे ही खत्म कर दोगे। ये नहीं हो सकता कि फिर हर दफा वो जब 10 मिनट या 5 मिनट दफ्तर से लेट पहुंचे तो आप कहो जी तुम कहाँ थे। तुमने तो, क्योंकि पहले तुम अफेयर चला रहे थे, इसलिए मुझे आज भी तुम पे शक है कि तुम अफेयर चला रहे हो। ये माफी नहीं है। माफी फिर ये है कि वाकई इस चीज को यही खत्म करके और नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप को चलाओ। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप एक्चुअली इंप्रूव हो जाए। आपको ही पता चल जाएगा आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, या क्या वजह हुई जो ये चीज हुई। और हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, सिर्फ उसी की गलती हो, मगर उसको भी समझ आ जाएगी कि मैंने दोबारा ये हरकत नहीं करनी। और अगर वो जेन्युइनली अपनी गलती मान लेता है, जो मेरा ख्याल है कि क्योंकि बताया ही उसने आपको इसलिए है क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वो जेन्युइनली वो भी माफी मांग ले कि दोबारा नहीं मैं करूंगा, वादा करे, और आप भी उसे जेन्युइनली माफ कर दो, तो आप शादी दोबारा आगे चला सकते हो। बिलीव मी, मेनी पीपल हैव डन इट एंड देयर रिलेशनशिप्स हैव वर्कड आउट वेरी वेल। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि वो कहते हैं हम कि जो एक दफा टूट जाए वो शक आ जाता है, वो हाँ वो आ जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे हमारी अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ आनी चाहिए, अपने में ये मजबूती आनी चाहिए कि हम दोबारा से उस ट्रस्ट को बिल्ड कर सकें। दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी इस ट्रस्ट को दोबारा बिल्ड करने के लिए। उस आदमी को भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि बीवी दोबारा से ट्रस्ट कर सके, और बीवी को भी अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि मुझे इस आदमी को दोबारा ट्रस्ट करना है। आसान सफर नहीं है, लेकिन पूरा ये वक्त जो मुश्किल वक्त है ये भी गुजर जाएगा। अगर आप अपनी रिपेयर कर लेंगे अपनी रिलेशनशिप की और अपना एक रास्ता बना लेंगे, एक्चुअली बहुत अच्छी जिंदगी दोबारा बना सकेंगे और दोबारा बहुत मजबूत शादी बना सकेंगे। शादियां जो है ना वो लड़खड़ा जाती कई दफा, लेकिन आप दोबारा से उनको खड़ा कर लेते हो, दोबारा से उनको खड़ा कर लेते हो और बड़ा मजबूत कर सकते हो। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि अपने जिंदगी में कुछ और इंटरेस्ट भी लेके आओ। अपने आप को भी माफ कर दो कि जो चीज हो गई है वो हो गई है। अब उस पर इतना ना खुड़ो, इतना ना जलो कि अपने आप को बीमार कर लो। आगे बढ़ो और ना ही अपने आप को ब्लेम करो। बहन को हाल बता घर में दोबारा घुसने ना देना। एक्चुअली हो व्यक्ति के साथ, शायद बहन के साथ भी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल बहन को घर में घुसने ना देना। और अपने माँ को ही बता देना कि मुझे ये बहन अपने फिलहाल अपने घर में नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज हुई है और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि वो आपको उस शख्स से दूर रह के अपने ये रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है इस वक्त। और अपने इंटरेस्ट पैदा करो और अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करो और अपने शौक कुछ बनाओ ताकि कुछ और भी इंटरेस्ट आ सके जहां से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। या जब जख्म लगता है तो फिर जख्म को भरने में टाइम लगता है, तो उस टाइम के लिए वो टाइम भी चाहिए और उस टाइम के लिए कोई मसरूफियत भी चाहिए। सिर्फ यही ना सोचते रहो कि ये किया मेरे साथ, ये किया मेरे साथ, ये किया मेरे साथ, मगर कुछ और बाहर निकल के कोई दोस्तों को मिलो, कोई पेंट करो, कोई नौकरी करो, कोई जॉब करो, कोई जहाँ पे आपको अपनी फुलफिलमेंट भी लगे कि मैं भी कुछ हूँ। हमें अपनी शादियों में खत्म अपने आप को कर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। यूजली औरतें अपने आप को खत्म कर लेती हैं, हमें खत्म कर लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें अपनी शादियों को मजबूत बनाने के लिए हमें खुद मजबूत बनना पड़ेगा। हमारी शादी खुद से मजबूत नहीं हो सकती। अगर हम कमजोर है ना, तो हमारी शादी खुद से मजबूत नहीं हो सकती, हमारी शादी भी कमजोर रहेगी। जब हमारा निकाह पढ़ाया जाता है तो हमें अरबी में वो पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं और हमसे सिर्फ ये पूछते हैं कबूल है।
जब ये गोरे जब शादियां करते हैं ना तो ये अंग्रेजी में बोलते हैं, और मुझे बड़ी खूबसूरत वो लाइनें लगती हैं, मैं आपके साथ यहाँ वो शेयर करूंगी। मैं समझती हूँ कि हमें भी ऐसी कुछ चीजें क्रिएट करनी चाहिए जो हमें समझ आ सके कि हम शादी का क्या वादा कर रहे हैं। फॉर बेटर और फॉर वर्स, यानी अगर हालात अच्छे हों या बुरे हों, हमने एक दूसरे का साथ देना है। फॉर रिच और फॉर पुअर, पैसा हो या ना हो। इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, बीमार हो या सेहत हो, हमने एक दूसरे का साथ देना है। कि हम ये एक्चुअली ये शादी क्यों कर रहे हैं, हम ये निभा क्यों कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारने लगे हैं, हम क्यों करने लगे हैं। हमें ये बातें जरूर, हमें ऐसी कोई आविश के कोई ऐसे जुमले हमारे भी बना दे कि हम जब शादी हमारी जब निकाह हो तो हम भी वो जुमले रिपीट करें, सिवाय इसके कि बजाय इसके कि हम जो हक महर की सिर्फ बात करते हैं, हम ये बात करें कि हमने शादी क्यों हम एक दूसरे से कर रहे हैं, इसका क्या पर्पज है, और इसको हमने आगे हमारे हालात कहाँ कहाँ चेंज होंगे, और कहाँ कहाँ एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्तों में हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जितने भी लोग हैं, मैं उनको सिर्फ 2 एडवाइस दे सकती हूँ। छोड़ दो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। 2, छोड़ना नहीं है तो फिर उसको माफ कर दो और अपनी शादी को मजबूत बनाओ। बिलीव भी, आप जो भी करना चाहते हैं ना, आप जो भी फैसला करेंगे ना, दोनों ही आसान नहीं है, लेकिन दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और ये दोनों फैसले जो है ना, अपने आप को सोच के दो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दे के दो। आप उसको मत सोचो, बच्चों का मत सोचो। आप ये सोचो कि अगर मैं ये शादी रखती हूं तो क्या, या रखता हूं तो क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा। अगर बेहतर नजर आता है कि हाँ आगे लाइफ बेहतर होगी, ये बच्चे हैं, ये एक सिनेरियो है, ये बेहतर होगी, तो फिर उस पर काम करो। और अगर लगता है कि नहीं इससे बाहर निकल के बेहतर होगी, ये शादी मैं अब नहीं चला सकता या नहीं चला सकती, तो फिर बाहर निकल के चलाओ। लेकिन जो भी करो अपने लिए करो। अल्लाह।